देवहूति और प्रसूति और हे परीक्षित, महाराज मनु के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम उत्तानुपाद और छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत। महाराज मनु के बड़े पुत्र का नाम क्या है? उत्तानुपाद। उत्तानुपाद का मतलब क्या है? उत्तानुपाद का अर्थ क्या है? उत्तानुपाद किससे कहते हैं? याद रखना मेरे भाई बहन, उत्तानुपाद जिस व्यक्ति के पैर ऊपर रहते हैं, जिस व्यक्ति के पैर ऊपर रहते हैं उसको कहते हैं उत्तानुपाद। और मेरे भाई बहन, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पैर ऊपर न रहते। प्रत्येक व्यक्ति के पैर जब माँ के गर्भ में रहता है, कब कोई भी व्यक्ति हो, जब प्रत्येक व्यक्ति माँ के गर्भ में रहता है तो प्रत्येक व्यक्ति के पैर ऊपर की ओर होते हैं। हे परीक्षा, ये छेड़ दिया क्या तुमने? और क्या पहले छेड़ दिया था? बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी ने कहा, राजन महाराज मनु के पुत्र हैं उत्तानुपाद। महाराज मनु ने अपने बड़े पुत्र उत्तानुपाद को राजा बना दिया और उत्तानुपाद को जब राजा बनाया, विवाह कर दिया। राजा उत्तानुपाद का विवाह हो गया, नाम है रानी सुनीति। महाराज उत्तानुपाद की पत्नी का नाम क्या है? सुनीति। सस्याम सुंदरी की नीति सुनीति। मेरे भाई बहन, जिस नारी की नीति सुंदर हो, जिस नारी का चरित्र सुंदर होता है, उसको कहते हैं सुनीति। आज राजा उत्तानुपाद राज्य करते हैं और राज्य करते 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 महाराज के मन में विचार आया, और महाराज के मन में विचार आया कि मेरी प्रजा में यदि किसी जीव को कष्ट हो गया, मेरी प्रजा में यदि किसी प्राणी को कष्ट हो गया तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। महाराज उत्तानुपाद विचार करते हैं और सोचते हैं मनी मन कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सौरभ अवस नरक अधिकारी। ऐसा विचार जब उनके मन में आया तो महाराज उत्तानुपाद ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी प्रजा में किसी जीव को कोई कष्ट हुआ, किसी प्राणी को कष्ट हुआ तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। ऐसा विचार करके मेरे भाई बहन, महाराज उत्तानुपाद ने अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन पोषण करना शुरू करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे में तारी। जिस प्रकार से एक मां अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से मेरे भाई बहन, महाराज उत्तानुपाद ने अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन पोषण करना शुरू कर। बड़े धर्मात्मा महाराज, हे परीक्षित, महाराज उत्तानुपाद इतने धर्मात्मा राजा थे, इतने धर्मात्मा राजा थे कि महाराज उत्तानुपाद ने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। लेकिन भाग्य की बात, धर्म पूर्वक राज्य करते करते महाराज को 49 वर्ष हो गए, लेकिन महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं। मेरे भाई मेरे, जब राजा के यहाँ कोई संतान नहीं, शाम का समय था, महाराज अपने बिस्तर पर सो रहे थे।
और राजा उत्तानपाद जब बिस्तर पर सो रहे थे, मेरे भाई बहन, सोते सोते महाराज को बड़ा दुख हुआ और महाराज ने अपने मन में विचार किया कि हे प्रभु, मैंने मेरे जीवन में कभी किसी जीव को कष्ट नहीं दिया, मैंने मेरे जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन प्रभु उसके बावजूद भी ये कैसी विडंबना है कि प्रभु मेरा चौथापन आ गया और मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। राजा को बड़ी चिंता हुई और राजा ने मन में गिलानी की और राजा सोचने लगे कि पंछी पंखों बिना, हाथी दंत बिना, नारी पुरुष बिना, जैसे पिता पुत्र बिनहीना, तैसे ही मनुष्य हरि नाम बिना। महाराज उत्तानपाद ने सोचा कि यदि पक्षी है, पक्षी के पंछी पंख बिना, पक्षी है और यदि उसके यहाँ पंख नहीं है तो बिना पंख के पक्षी का जीवन बेकार। पक्षी पंख बिना, हाथी दंत बिना, हाथी है और उसके यहाँ यदि दांत नहीं है तो बिना दांत के हाथी सुंदर नहीं है। नारी पुरुष बिना, नारी है और यदि उसका पुरुष नहीं है, उसका सुहाग नहीं है तो बिना पुरुष के नारी भी शोभायमान नहीं। कि जैसे पिता पुत्र बिनहीना, पिता है और यदि उसके यहाँ पुत्र नहीं है तो बिना पुत्र के पिता का जीवन भी बेकार। उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर ले लिया, मनुष्य का जन्म ले लिया और मनुष्य का जन्म लेने के बाद यदि अपने जीवन में प्रभु का स्मरण नहीं किया, प्रभु का नाम नहीं लिया, तैसे ही मनुष्य हरि नाम बिना, परमात्मा का नाम यदि अपने जीवन में नहीं लिया तो मेरे भाई बहन, ईश्वर के नाम के बिना भी मनुष्य का जीवन बेकार है। महाराज को बड़ी गिलानी हो गई। महाराज को जब गिलानी हुई और महाराज की आंख से आंसू आने लगे, महाराज रोने लगे। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्कुलम संतुकी बिना, महाराज ने विचार किया कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे जीवन का क्या होगा। महाराज रोने लगे, महाराज की आंख में आंसू आ गए। मेरे भाई बहन, जब राजा उत्तानपाद रोने लगे, राजा उत्तानपाद की आंखों में आंसू आए तो रानी सुनीति ने देख लिया और रानी सुनीति दौड़ी दौड़ी राजा उत्तानपाद के पास में गई और राजा उत्तानपाद को प्रणाम करके कहा, महाराज कथम रोदसी नपम तुम काहे चिंता बली असी। महाराज आपकी आंख में आंसू है, महाराज आप रो रहे हैं, महाराज आपके रोने का कारण क्या है। मेरे भाई बहन, जब रानी सुनीति ने अपने पति से रोने का कारण पूछा तो महाराज ने सारा हाल सुना दिया। बोले, हे रानी दिग्कुलम संतति बिना, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन धन है लेकिन धन का भोग करने के लिए यदि संतान नहीं है तो बिना संतान के धन बेकार। संतति बिना परिवार है और परिवार में यदि पुत्र नहीं है तो बिना पुत्र के परिवार भी बेकार। सुनानी बस एक कष्ट है कि मेरा चौथापन आ गया और मेरे अपने संतान नहीं। रानी सुनीति ने, मेरे भाई बहन, जब राजा के मुख से सुना तो राजा के मुख से सुनते ही रानी सुनीति ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, यदि मुझ अभागिन की कोख से, यदि मुझ अबला की कोख से कोई पुत्र नहीं हो रहा, कोई संतान नहीं हो रही, तो महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करती हूँ कि महाराज आप संतान की प्राप्ति के लिए अपना दूसरा विवाह कर दें। देखिए नाम क्या है, रानी का नाम क्या है, सुनीति। और सुनीति का अर्थ मैंने आपको बता दिया, जिस नारी की नीति सुंदर होती है उसको कहते हैं सुनीति। कितनी सुंदर नीति है, अपने पति की खुशी के लिए
उस रानी सुनीति ने कह दिया, महाराज मुझ अभागिनी की कोख से यदि कोई संतान नहीं हो रही तो महाराज मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप वंश की वृद्धि के लिए, आप अपने कुल की वृद्धि के लिए महाराज दूसरा विवाह करें। मेरे भाई बहन, जब रानी सुनीति ने कहा, महाराज उत्तानपाद ने मना कर दिया, बोले नहीं सुनीति, चाहे मैं निपुत्र मर जाऊं, चाहे मेरी संतान मर जाऊं, चाहे मेरे वंश में वृद्धि न हो, पर हे सुनीति मैं अपना दूसरा विवाह नहीं कर सकता। रानी सुनीति ने कहा, महाराज क्यों नहीं कर सकते? महाराज जब मुझे आपत्ति नहीं है, मैं आपकी धर्म की पत्नी हूँ, जब मुझे आपत्ति नहीं है तो फिर महाराज आपको आपत्ति क्या है? महाराज मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपना दूसरा विवाह कर लो। राजा ने कहा, नहीं रानी, मैं अपना दूसरा विवाह नहीं करूँगा। रानी ने कहा, क्यों नहीं करोगे? कारण क्या है, क्यों नहीं करोगे? जब मुझे आपत्ति नहीं है तो महाराज आपको दूसरा विवाह करने में आपत्ति क्या है? तब राजा ने कहा कि रानी मैं अपना दूसरा विवाह इसलिए नहीं करूंगा कि यदि मैंने दूसरा विवाह कर लिया और किस्मत से और भाग्य से यदि दूसरी रानी के गर्भ से संतान हो गई तो मेरा मन उस रानी से अधिक प्रेम करेगा, और जब मेरा मन उस रानी से अधिक प्रेम करेगा और तुमसे मेरा मन दूर होता चला जाएगा तो हे रानी तुम्हारी आत्मा को कष्ट होगा, तुम्हारी आत्मा को दुख होगा, और किसी की आत्मा को कष्ट देना, किसी दूसरे की आत्मा को कष्ट देना परमात्मा को कष्ट देने के बराबर है। रामायण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि परहित सरेस झगड़ा होने लगा तो दोनों की बातों को बड़ी रानी ने सुन लिया। देखिए सुनीति कितनी सुंदर है। जब दोनों में झगड़ा होने लगा तो मेरे भाई बहन आज दोनों की बातों को बड़ी रानी ने सुन लिया, और जैसे ही बड़ी रानी ने सुना तो बड़ी रानी दौड़ी दौड़ी आई, और दौड़ी दौड़ी आकर के बड़ी रानी ने महाराज उत्तानपाद से कहा, महाराज कोई बात नहीं, मेरी बहन जो तुम्हारी छोटी रानी है वो ये चाहती है कि मैं तुमसे अलग रहूं, मैं तुमसे दूर रहूं, तो महाराज इसमें बुराई की कोई बात नहीं है। महाराज संतान की प्राप्ति के लिए तो मैंने तुमसे दूसरा विवाह करने के लिए कहा, और महाराज अब मेरी छोटी बहन की यदि इच्छा है कि मैं तुमसे दूर रहूं तो महाराज आप चिंता न करो कि मेरे रोने से तुमको यदि आए हंसी, क्या कहने लगी, मेरे रोने से तुमको यदि आए हंसी, महाराज मैं एक पतिव्रता नारी हूं, और मेरे आंसू के गिरने से, महाराज मेरे आंसुओं के गिरने से अर्थात मुझे दुख मिलने से यदि मेरे पति को सुख मिले तो महाराज मैं पति के सुख के लिए एक नहीं 1000 दुख झेलने को तैयार। मेरे रोने से तुमको यदि आए हंसी तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूंगी। महाराज मैं रोने के लिए तैयार हूं, मैं दुख झेलने के लिए तैयार हूं। बाहर जाने से घर में यदि आ जाए लाला, महाराज यदि मेरे बाहर जाने से, मुझे नगर के बाहर रहने से, मुझे महलों के बाहर तुमसे अलग रहने से यदि आपके अपुत्र आ जाए तो महाराज मेरे रोने से तुमको यदि आए हंसी तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूंगी। बाहर जाने से घर में यदि आ जाए लाला तो मैं आकर के लाला खिलाया करूंगी। महाराज यदि मेरे बाहर जाने से, महाराज यदि मेरे नगर से दूर रहने से और आपसे अलग रहने से महाराज यदि आपके घर में पुत्र हो जाए तो महाराज वो आपका पुत्र नहीं होगा, वो भी तो मेरा ही बेटा होगा। तो महाराज मुझे तो खुशी होगी कि मैं आकर के कम से कम उस पुत्र को खिला तो दूंगी, क्योंकि वो मेरा ही तो बेटा होगा। अरे मेरी बहन का बेटा होगा तो मेरा बेटा होगा। मेरे यहाँ कोई ऐतराज नहीं है मेरे भाई बहन। आज धन्य है रानी सुनीति कि अपने पति के सुख के लिए, अपने पति के वंश की वृद्धि के लिए आज उसने, बड़ी रानी सुनीति ने अपने पति को प्रणाम किया
और प्रणाम करके मेरे भाई बहन महलों से अलग नहीं, नगर से बाहर, गांव से बाहर एक सुंदर झोपड़ी बनाई और सुंदर झोपड़ी बना करके वो रानी सुनीति उस झोपड़ी में वास करने लगी। कुछ समय बीता, कुछ समय बीता, भाग्य की बात देखिए, नसीब की बात आई। बुराई करने वाले तू हमेशा बुरा फल पाएगा, कर दूसरों का भला तो अपने आप तेरा भला हो जाएगा। बुराई करने वाले तू बुराई फल पाएगा, कर दूसरों का भला तो स्वतः तेरा ही भला हो जाएगा। और यही हुआ। छोटी रानी ने बड़ी रानी का बुरा सोचा, लेकिन बड़ी रानी का बुरा तो नहीं हुआ मेरे भाई बहन। और जो दिन रात छोटी रानी राजा के साथ रह रही थी, जो रानी हमेशा राजा उत्तानपाद के साथ रह रही थी, उसका तो गर्भ नहीं ठहरा। और जो रानी नगर से बाहर रह रही थी, भगवान की जब कृपा हुई तो उस बड़ी रानी का गर्भ ठहर गया। और जब बड़ी रानी का गर्भ ठहरा तो हे परीक्षित, कुछ समय बाद उस बड़ी रानी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हो गया, जिसका नाम हुआ ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। देखो ईश्वर के यहाँ क्या है, देर है पर अंधेर नहीं। समय लग सकता है, समय लग सकता है, पर मेरे भाई बहन पूरे विश्व में, पूरे संसार में यदि कोई न्याय की मूर्ति है तो वो मेरा भगवान है। भगवान के अलावा किसी के घर न्याय नहीं है। आप ईश्वर के ऊपर आश्रित रहिए, आपको ईश्वर हर क्षेत्र में अच्छा न्याय करेगा। आज देखिए रानी सुनीति अपनी नीति पर रही तो प्रभु ने उसे न्याय दिया या नहीं दिया? दिया। और ऐसा न्याय दिया कि छोटी बहन के यहाँ, छोटी नानी के यहाँ तो पुत्र नहीं हुआ, और जो बड़ी नानी थी उसका गर्भ ठहर गया। गर्भ से द्रौपदी महाराज का जन्म हो गया। जब द्रौपदी का जन्म हुआ तो मेरे भाई बहन द्रौपदी का जन्म होते ही जो छोटी रानी थी उसका भी गर्भ ठहर गया, और छोटी रानी की गर्भ से भी एक पुत्र हो गया, और उसका नाम हुआ उत्तम। क्या नाम हुआ? उत्तम। कहां तो राजा एक पुत्र को तरस रहे, कहां तो महाराज एक पुत्र को तरस रहे थे, लेकिन जब समय ने बाजी मारी, जब समय ने बाजी पलटी तो एक नहीं कितने, दो दो पुत्र। जब दो दो पुत्र हुए तो मेरे भाई बहन ये समय का खेल है, इसलिए मनुष्य के ऊपर कितनी ही विपत्तियां आ जाए, मनुष्य को समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई बहन समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं नहीं कह रहा हूं हर समय का, हर समय का पहिया चलता है, हाँ इस पहिए के साथ में प्यारे, और इस पहिए के साथ में प्यारे तेरा भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ में प्यारे, इस पहिए के साथ में
पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। सभी के घर में है। आप सभी जानते हैं मोटरसाइकिल में तो आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हो और स्टार्ट करने के बाद उस पर बैठ करके और क्लच दबा करके जब गियर लगा करके क्लच छोड़ते हो और थोड़ा सा एक्सीलेटर लेते हो तो वो पहिया क्या करता है। और जब पहिया घूमता है तो पहिए के घूमने से जगह बदल जाती है और आप अभी यहाँ हैं और 5 मिनट बाद कहाँ पहुंच जाते हैं, कस्बा थाना। तो मेरे भाई बहन, जिस प्रकार मोटरसाइकिल का पहिया घूमने से जगह बदलती है, उसी प्रकार से समय का पहिया घूमने से मनुष्य का भाग्य और मनुष्य की तकदीर बदलती है। इसलिए समय का इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोयल बोले मीठी बानी, कोयल कहती सुन अभिमानी, कोयल कहती सुन अभिमानी, कोयल कहती मीठी बानी, कोयल कहती सुन अभिमानी, कोयल कहती सुन अभिमानी। हाँ, कोयल की बात सुन करके, कोयल की बात सुन करके, हाँ, कोयल की बात सुन करके, कोयल की बात सुन करके, हाँ, चलता चलता है समय का पहिया चलता है, 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 समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है, इसलिए मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए। हर चीज में समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बिना समय के कोई भी मनुष्य का काम नहीं होता, चाहे कोई मनुष्य कितना ही महान क्यों ना हो। गलत तो नहीं है। राम जी को देखो, वो तो राम थे, वो तो त्रिलोकी के नारायण थे, स्वयं विष्णु के अवतार थे। क्या वो अपने किसी काम को स्वयं नहीं कर सकते थे? लेकिन मेरे भाई बहन, वो हर काम को करने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने भी समय का इंतजार किया। सुखदेव जी बोले, राजा ने परीक्षित, बाकी ने बाजी पलटी और ऐसी बाजी पलटी कि कहां तो राजा एक पुत्र को तरस रहे थे। एक तो नहीं बल्कि राजा के यहाँ कितने, 2 पुत्र। एक का नाम है ध्रुव और एक का नाम है उत्तम। आज दोनों के
के दोनों बालक जब 5 वर्ष के हुए तो मेरे भाई बहन एक दिन द्रौपदी अपने मित्रों के साथ अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। जब द्रौपदी अपने मित्रों के साथ अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो मेरे भाई बहन खेलते 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 द्रौपदी के मित्रों ने क्या किया, द्रौपदी महाराज से पूछ दिया, बोले हे द्रौपदी ये बताओ कि तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हो महाराज। महाराज का भी हाथ बंद नहीं रहता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। द्रौपदी के मित्रों ने द्रौपदी से पूछ लिया खेलते खेलते, बोले द्रौपदी ये बताओ कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, तुम किसके पुत्र हैं। मेरे भाई बहन जब द्रौपदी से ये पूछा तो द्रौपदी को ना तो ये मालूम कि मेरे पिता कौन है और ना द्रौपदी को ये मालूम कि मैं किसका पुत्र हूँ। आज द्रौपदी को जब मालूम नहीं था तो मेरे भाई बहन द्रौपदी ने अपने मित्रों को कोई जवाब नहीं दिया। जब द्रौपदी ने अपने मित्रों को जवाब नहीं दिया तो द्रौपदी खेलते 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 अपनी माँ के पास में आए और जैसे ही माँ के पास में आए तो द्रौपदी ने माँ को प्रणाम करके पूछा, बोले माँ ये बता कि मेरे पिताजी कौन है। द्रौपदी ने क्या पूछा कि माँ मुझे ये बता कि मेरे पिताजी कौन है और मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं। जैसे ही द्रौपदी ने पूछा तो द्रौपदी की माँ ने कहा, बोले बेटा देख वो जो बड़ी अटारी है, वो जो बड़ा महल है, इशारा कर दिया द्रौपदी की माँ ने, बेटा वो जो बड़ा महल है, वो जो बड़ी अटारी है, उस बड़ी अटारी में तेरे पिता रहते हैं, तेरे पिताजी रहते हैं। द्रौपदी ने जब सुना तो द्रौपदी ने मन में संकल्प कर लिया कि कुछ भी हो आज जाकर के मैं अपने पिताजी के दर्शन करूंगा। बस अपने पिताजी के दर्शन करने के बहाने आज द्रौपदी महाराज खेलते 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 और द्रौपदी के पिताजी जो राजा उत्तानपाद थे उनके महलों में पहुंचे। जैसे ही महलों में पहुंचे तो मेरे भाई बहन द्रौपदी के पिताजी राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। द्रौपदी के पिताजी राजगद्दी पर बैठे हुए थे और उनकी गोदी में द्रौपदी की मौसी का पुत्र जो उनकी छोटी रानी सुरुचि का पुत्र था उत्तम गोदी में बैठा हुआ था। द्रौपदी के पिताजी राजगद्दी पर आसीन अब उनकी गोदी में छोटी रानी सुरुचि का पुत्र बैठा हुआ था। मेरे भाई बहन जैसे ही द्रौपदी पहुंचे द्रौपदी ने जाकर के महाराज को प्रणाम किया और जैसे ही महाराज को प्रणाम किया तो राजा उत्तानपाद ने द्रौपदी से पूछा, बोले द्रौपदी तुम कौन हो, बालक तुम कौन हो। मेरे भाई बहन जैसे ही राजा उत्तानपाद ने द्रौपदी से पूछा कि तुम कौन हो तो द्रौपदी ने सुंदर जवाब दिया, अहम सुनीति पुत्रम। क्या कह दिया, अहम सुनीति पुत्रम ध्रुवम नामेति। हे महाराज मैं रानी सुनीति का पुत्र हूँ और ध्रुव मेरा नाम। क्या कह दिया, महाराज मैं सुनीति का पुत्र हूँ और ध्रुव मेरा नाम है। मेरे भाई बहन जैसे ही महाराज की बात को सुनकर के द्रौपदी ने कहा, अहम सुनीति पुत्रम ध्रुवम नामेति, महाराज मैं ध्रुव हूँ और मेरा नाम ध्रुव है, मैं सुनीति का पुत्र हूँ। जब राजा ने सुना तो राजा उत्तानपाद का मन प्रसन्न हो गया और राजा ने मन में सोचा, अरे वाह ये तो मेरा ही बेटा है, ये तो मेरी बड़ी रानी का पुत्र है, ये तो मेरा ही पुत्र है। राजा बड़े प्रसन्न हो गए। अब मेरे भाई बहन राजा ने प्रसन्न होकर के क्या किया, जो छोटा बेटा था उत्तम जो गोदी में बैठा था उसे तो गोदी से नीचे उतार दिया और द्रौपदी महाराज को अपनी गोदी में बिठा करके जिस प्रकार से बछड़ा और गाय का प्रेम होता है, समझ गए, गाय का और बछड़े का प्रेम होता है, वही प्रेम महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव से करने लगे, अपनी जीभ से द्रौपदी को चाटने लगे। छोटी रानी ने देखा, छोटी रानी ने आकर के देखा, क्रोध आ गया और सुरुचि ने कहा, वाह महाराज आपने
मेरे पुत्र को तो गोदी से नीचे उतार दिया, और महाराज आपने मेरी सौत के पुत्र को, तुम्हारी बड़ी रानी के बेटे को, जो मेरी सौत है उसके पुत्र को तुमने आपकी गोदी में बिठा लिया। नहीं महाराज, ये ठीक नहीं है। मेरे भाई बहन, ये बात जब छोटी रानी को ठीक नहीं लगी तो छोटी रानी ने क्या किया, द्रौपदी का हाथ पकड़ा, और द्रौपदी का हाथ पकड़ करके द्रौपदी को अपनी गोदी से नीचे गिराया। जब द्रौपदी को राजा की गोदी से नीचे गिराया, द्रौपदी रोने लगी। जब द्रौपदी रोने लगे, द्रौपदी ने रोते रोते अपनी मौसी से कहा कि हे मौसी, क्या मैं इतना अभागा हूं? हे मौसी, क्या मेरा इतना बुरा भाग्य है कि आज मैंने 5 वर्ष में आकर के तो मेरे पिताजी के दर्शन किए, और 5 वर्ष में माँ, हे मौसी, आज मैं पहली बार मेरे पिताजी की गोद में बैठा, और मौसी तुमने मुझे अपने पिताजी की गोदी से नीचे उतार दिया। क्या माँ, मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में मौसी मेरे पिता की गोद नहीं है? क्या मैं मेरे पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? द्रौपदी की मौसी ने मना कर दिया, बोले नहीं, तू तेरे पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। तेरे पिता की गोद का असली अधिकारी और राजगद्दी का असली अधिकारी मेरा पुत्र उत्तम है, इसलिए द्रौपदी, ना तो तू तेरे पिता की गोद में बैठ सकता और ना ही तू राजगद्दी पर बैठ सकता। द्रौपदी ने कहा, मौसी, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। मौसी, मुझे राजगद्दी में नहीं बैठना, मुझे तो मेरे पिता की गोद में बैठना है। द्रौपदी की मौसी ने मना कर दिया, बोले नहीं बैठ सकता। बोले क्यों? मौसी, मुझे ये तो बता, तब मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तब मेरे भाई बहन, द्रौपदी की मौसी ने कहा, बोले तू इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। यदि तू मेरी कोख से जन्म लेता, यदि तू मेरा बेटा बन के आता, तो तू तेरे पिता की गोद में बैठता। द्रौपदी की आंख में आंसू आ गए और द्रौपदी रोने लगी। मेरे भाई बहन, जब द्रौपदी रोने लगे तो द्रौपदी ने रोते रोते अपनी मौसी से कहा, बोले मौसी, कोई बात नहीं, मैं इस जन्म में तेरा बेटा बन के नहीं आया। हे मौसी, मैं इस जन्म में तेरी कोख से पैदा होके नहीं आया, लेकिन मौसी मुझे ये बता कि अगले जन्म में मैं मनुष्य बन के आऊं, अगले जन्म में मैं मनुष्य बन के आऊं, तो मौसी मैं तेरी कोख से पैदा होके कैसे आऊं? इसके लिए मुझे कोई उपाय बता दे। तब द्रौपदी की मौसी ने कहा, बोले यदि तू मेरी कोख से पैदा होना चाहता है तो वन में चला जा, और वन में जाकर के भगवान का भजन कर, और भगवान का भजन करके भगवान से वरदान मांग कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि मनुष्य बन के आऊं तो मौसी की कोख से पैदा होके आऊं। मेरे भाई बहन, ये बात जब द्रौपदी ने सुनी तो द्रौपदी को ये बात कांटे की तरह चुभ गई, और जैसे ही कांटे की तरह चुभी तो द्रौपदी ने उसी समय अपनी मौसी को प्रणाम किया, और मौसी को प्रणाम करके कहा, मौसी, बिल्कुल तूने ठीक कहा है, बिल्कुल तूने ठीक कहा है कि तू वन में जा और श्री हरि का क्या कर। और ये बात मेरे भाई बहन, मैंने कल भी आपको कहा कि यदि दुनिया के पागल बनोगे तो दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ाएगी। पागल बनोगे बांके बिहारी का कि कोई पागल धन और दौलत का, और कोई पागल बेटा नारी का, असली पागल तो वो है जो पागल बांके बिहारी का। द्रौपदी ने सुना कि वन में जा, और वन में जाकर के भगवान का भजन कर, और भगवान से वरदान मांग कि अगले जन्म में पैदा होके आऊं तो हे प्रभु मौसी की कोख से पैदा हो। द्रौपदी ने मौसी को प्रणाम किया, और आज देखिए मौसी के कहते ही द्रौपदी बिहारी के पागल
हो गए। जब प्यारी के पागल बने तो रोते रोते ध्रुव जी अपनी माँ के पास में गए, और जैसे ही ध्रुव जी रोते रोते माँ के पास में गए तो ध्रुव जी की माँ ने देखा तो ध्रुव जी की माँ रोने लगी, और ध्रुव जी की माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, तू क्यों रो रहा है? बेटा मैंने तुझसे मना किया था ना कि तू तेरे पिताजी के घर मत जाना, तू मेरे मना करने पर भी नहीं माना, पर तू तेरे पिताजी के घर गया। क्या तुझे तेरे पिता ने मारा है? क्या तेरे पिताजी ने तुझे दंड दिया है? क्या तेरे पिताजी ने तुझे कोई सजा दी है? ध्रुव जी ने मना कर दिया, नहीं मां, मुझे पिताजी ने तो दंड नहीं दिया, मुझे पिताजी ने तो नहीं माना, लेकिन मां मुझे मौसी ने जरूर मारा। आज ध्रुव जी रो रहे हैं, और ध्रुव जी रोते रोते अपनी मौसी मां से कह रहे हैं क्या? अरे रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, रो रहे हैं और रोते रोते अपनी मां से क्या कह रहे हैं? अरे रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, भैया कोई मौसी ने मारो। सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं भैया? मोहि पिता गोद में दीनो, मोती ने खटका दीनो, मोहि पिता गोद में दीनो, मोती ने खटका दीनो, पिता गोद में दीनो, मोती ने खटका दीनो, मोहि पिता गोद में दीनो, मोती ने खटका दीनो। जब मैं पिताजी से मिलने के लिए गया तो मेरे पिताजी ने मुझे गोदी में बिठा लिया, और जैसे ही गोदी में बिठाया इतने में मौसी आ गई। और माँ जब मौसी आई तो मौसी ने आकर के मेरा हाथ पकड़ करके मुझे धक्का देकर के नीचे गिरा दिया। मोहि पिता गोद में दीनो, मौसी ने धक्का दीनो, मोहि पिता गोद में दीनो, मौसी ने धक्का दीनो। और मुझसे कहती है क्या? मेरी भक्ति करे दरबार भैया कोई मोती, मेरी भक्ति करे दरबार भैया कोई मोती है मारो। धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदुमाई। किसी दूसरे की आत्मा को कष्ट देना परमात्मा को कष्ट देने के बराबर होता है। मेरे भाई बहन, आज राजा ने कहा कि हे रानी सुनीति, तुम चाहे लाख कहो पर मैं अपना दूसरा विवाह
नहीं करूंगा। मेरे भाई बहन, जब राजा ने मना किया तो रानी सुनीति ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे अपने धर्म की पत्नी मानते हो, देखिए आज कितने बंधनों में बांध दिया, ऐसी धर्मात्मा कोई नारी हो सकती है? आज रानी सुनीति ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे अपने धर्म की पत्नी मानते हो तो महाराज आपको मेरी सौगंध है, आप अपना दूसरा विवाह करें। मेरे भाई बहन, जब रानी सुनीति ने कहा और सौगंध दे दी तो मेरे भाई बहन, अपनी रानी के कहने पर, अपनी बड़ी रानी सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। और जिस रानी के साथ महाराज उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह किया उस रानी का नाम है सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। सुरुचि का अर्थ क्या है? जिस रानी की रुचि सुंदर हो, जिस नारी की रुचि सुंदर हो। क्यों पाई बरस रहो तुम के रुचिला बनाना? हाँ, रुचि रुचि। जिस नारी की रुचि सुंदर होती है उसको कहते हैं सुरुचि। महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया, नाम है रानी का सुरुचि। और मेरे भाई बहन, आज महाराज दोनों रानियों के साथ, सुनीति के साथ और सुरुचि के साथ निवास करते हैं। पीछे वालों, बुरा तो नहीं लगेगा? तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? कितनी पत्नियां हैं? किसी को मालूम है? एक? झूठ बोलते हैं। तुम में से किसी के अभी एक पत्नी नहीं है। याद रखना, चाहे इंसान का विवाह हुआ हो अन्यथा ना हुआ हो, प्रत्येक इंसान जब अपनी मां के गर्भ से जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसकी दो पत्नियां उसके साथ आती हैं, एक सुमति और एक कुमति। सुमति और कुमति। चाहे इंसान का विवाह हुआ हो अर्थात ना हुआ हो, प्रत्येक इंसान के साथ दो पत्नियां साथ आती हैं, सुमति और मैं नहीं कह रहा हूं, सुदामा जी ने कहा है, भगवान बालकृष्ण से जब मिलने के लिए गए थे और कृष्ण ने जब पूछा कि सुदामा तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, तब सुदामा ने गोविंद से कहा कि क्या बताऊं मोहन, सुमति कुमति दो बहन है और जन्मी कई संग। याद रखना, इंसान जब पैदा होता है तो इंसान के साथ दोनों एक साथ जन्म लेके आती है कि सुमति कुमति दो बहन है और जन्मी कई संग। क्या बताएं प्रभु, सुमति ब्याही आपको, कुमति हमारे संग। इसलिए तो रामायण में लिख दिया, क्या लिख दिया? भगवान ने सुदामा से क्या कहा? भगवान से कि सुमति ब्याही आपको, हे कृष्ण सुमति ने आपसे विवाह कर लिया और कुमति ने हमसे विवाह कर लिया, क्योंकि गोपाल तुमने विवाह सुमति से किया इसलिए तुम्हारे घर में अपार संपत्ति है, और हमने विवाह कुमति से कर लिया इसलिए हमारे घर में गरीबी है। इसका एक प्रमाण रामायण में भी दिया हुआ है। क्या? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होगी, जिस घर में सुमति होगी, जिस घर में सभी लोगों की मति सुंदर होगी, उस घर में जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जिस
जिस घर में सुमति होगी वहां अनेक प्रकार की संपत्तियां होंगी, अनेक प्रकार का धन होगा। और जिस घर में कुमति होगी उस घर में अनेक प्रकार की, जहां कुमति ता विपत्ति निधाना, अनेक प्रकार की विपत्तियां हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, मनुष्य को सुमति को स्वीकार करना चाहिए और कुमति का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन आजकल सिस्टम उल्टा है, लोग सुमति पर ध्यान दे करके, नहीं दे करके और कुमति पर ध्यान देते। भारतवर्ष के 90% घरों में कुमति है। जहां एक परिवार में एक पिता के 3 या 4 या 2 बेटे हैं ना, तो दोनों ही बेटों में सुमति नहीं है, और वो दोनों ही बेटे धन के लालच में, मोह में और माया के लालच में वो दोनों के दोनों अलग अलग रह रहे हैं। प्रेम से बोलो। जहाँ कुमति होगी वहां विपत्तियां होंगी। देखो संगठन में वैसे भी ये कलयुग है, संगे शक्ति कलियुगा। कलयुग में जिस घर में, जिस परिवार में संगठन होगा उस परिवार की विजय होगी, और जिस परिवार में संगठन नहीं होगा उस परिवार की विजय नहीं होगी। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित महाराज उत्तानपाद दोनों पत्नियों के साथ निवास करने लगे, सुनीति और सुरुचि। निवास करते करते दोनों रानियों के साथ रहते रहते मेरे भाई बहन, आज महाराज को 5 वर्ष हो गए। महाराज ने अपना दूसरा विवाह भी कर लिया और छोटी रानी के साथ भी रहते रहते महाराज को 5 वर्ष हो गए। लेकिन भाग्य की बात देखिए कि महाराज के यहाँ छोटी रानी के गर्भ से भी कोई संतान नहीं। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। याद रखना मेरे भाई बहन, स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को परमात्मा भी देवो न जानती को तो जना। जब भगवान भी नहीं जान सकते, देवता भी नहीं जान सकते, तो तुम्हारी हमारी तो बस की नहीं है। छोटी रानी के साथ रहते हुए भी 5 वर्ष हो गए, लेकिन राजा के यहाँ छोटी रानी के गर्भ से भी कोई संतान नहीं हुई। जब कोई संतान छोटी रानी के गर्भ से नहीं हुई तो मेरे भाई बहन, एक दिन सवेरे महाराज सोकर के उठे। एक दिन जब महाराज प्रातः काल सोकर के उठे, जब सवेरे ही सोकर के उठे तो मेरे भाई बहन छोटी रानी आ गई। और छोटी रानी दौड़ी दौड़ी महाराज उत्तानपाद के पास में गई और महाराज उत्तानपाद से कहने लगी, बोले हे राजन, मुझे लगता है कि मैं और तुम्हारी बड़ी रानी जो बांझ है, जो मेरी सौत है, महाराज मैं और तुम्हारी बड़ी रानी जो बांझ है, जो मेरी सौत है, वो हम दोनों साथ साथ रह रही हैं। तो महाराज मुझे लगता है कि जब मैं सवेरे उठती हूँ ना सो के, तो मुझे सो के उठते ही उस बांझ के दर्शन होते हैं। तो महाराज मुझे लगता है कि उस बांझ के दर्शनों की वजह से मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं हो रही। सो हे महाराज, यदि तुम पुत्र चाहते हो, यदि तुम संतान चाहते हो, तो महाराज एक काम करो, जो तुम्हारी बड़ी रानी है ना, उसको तुम मुझसे अलग कर दो, उसको महलों से अलग कर दो, अलग रख दो। मेरे भाई बहन, जब राजा ने सुना तो राजा उत्तानपाद ने कहा, धन्य है सुरुचि, तू जिसकी बदौलत रानी बन के आई, जो मेरी बड़ी रानी है ना सुनीति, यदि वो मुझसे दूसरा विवाह करने की नहीं कहती तो मैं तुझसे दूसरा विवाह नहीं करता, और जब तुझसे दूसरा विवाह नहीं करता तब तो मेरी पत्नी अर्थात रानी बनने के लायक नहीं थी। लेकिन धन्य है सुरुचि कि तू जिसकी बदौलत रानी बन के आई, आज तू उसी मेरी बड़ी रानी सुनीति को मुझसे अलग करने की है। नहीं सुरुचि, चाहे मैं निपुत्र मर जाऊं, चाहे मैं निसंतान मर जाऊं, लेकिन मैं मेरे जीते जी मेरी बड़ी रानी को मुझसे अलग नहीं कर सकता, महलों से अलग नहीं कर सकता। मेरे भाई बहन, आज राजा मना कर रहे हैं और छोटी रानी की जिद है कि महाराज आप उससे अलग कर। आज मेरे भाई बहन, जब महाराज उत्तान
मैया मोए मौसी ने। आज रोते रोते द्रौपदी ने अपनी माँ से कहा, बोले माँ मोहे कहा गोद में ली लो, मौसी ने धक्का दी लो और मुझसे कह दिया तेरी भली करें कौन, करतार मैया मोए मौसी ने। माँ मेरा हाथ पकड़ करके मुझे पिताजी की गोद से नीचे कर दिया। सो माँ मेरी मौसी ने मुझसे ये कहा है कि यदि तू तेरे पिता की गोद में बैठना चाहता है तो वन में जा और वन में जाकर के भगवान का क्या कर भजन। जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि माँ मौसी ने कहा है कि तू वन में जा और वन में जाकर के भगवान का भजन कर, जैसे ही द्रौपदी ने सुना तो द्रौपदी अपनी माँ को प्रणाम करके कहने लगे कि माँ बस कि झूठी है ये दुनिया सारी। माँ ये जो दुनिया है ना, मैंने तो सोचा कि कोई मेरी माँ है, मैंने तो सोचा कि कोई मेरा पिता है, पर माँ मैं आज जान गया कि इस दुनिया में मेरा कोई ना सहारा बनते। नंदलाल सवरिया क्या कहने लगी द्रौपदी, माँ कि झूठी है ये दुनिया सारी, कोई ना किसी की क्या होगी हमारी, समझ ले बंदे तू मेरा इशारा, नाम किसी के न कोई हमारा। माँ अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सोहे माँ अब तो मैं तुझे भी छोड़ करके मेरे ऐसी ही आवे मन में। क्या कहने लगे द्रौपदी, मेरे ऐसी ही आवे मन में, करूं भजन जाएंगे कहाँ कहाँ वन में, मेरे ऐसी ही आवे मन में, करूं भजन जाएंगे वन में। भैया अब तो बस मन नहीं लगता, अब ना तेरे घर में मन लगता है ना तेरे परिवार में मन लगता, अब तो मेरा मन वन की ओर है। सो माँ अब तो मैं वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहता हूँ, क्योंकि माँ यदि मैंने भगवान का भजन किया तो क्या होगा, अरे मोहे दर्शन दे भगवान। कौन दर्शन देगा, अरे मोहे दर्शन दे भगवान मैया मोहे मौसी ने मां। जैसे ही द्रौपदी ने कहा मेरे ऐसी आवे मन में और करूं भजन जाएंगे वन में, जैसे ही द्रौपदी की माँ ने सुना तो द्रौपदी की माँ ने कहा बेटा तू वन में जाकर के और भगवान का भजन करना चाहता है। मेरे भाई बहन द्रौपदी की माँ ने सुना तो देर नहीं लगाई। द्रौपदी केवल 5 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के, द्रौपदी केवल 5 वर्ष के बालक हैं। और जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि मेरे ऐसी आवे मन में करूं भजन जाएंगे वन में, तो द्रौपदी की माँ ने सुना तो देर नहीं लगाई मेरे भाई बहन। और द्रौपदी की माँ सुंदर सोने की थाली में आरती सजा करके लाई और अपने 5 वर्ष के छोटे से बेटक को तिलक कर दिया। आशीर्वाद रूपी तिलक लगा करके और अक्षत लगा करके आशीर्वाद दे दिया, बेटा जा तू वन में जाना चाहता है ना, तो जब बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है तो वन में जाकर के भजन कर, तो तुझे शीघ्र ही परमात्मा का दर्शन होगा। देखिए माँ ऐसी होनी चाहिए। माँ यदि चाहे, याद रखना मेरे भाई बहन, यदि द्रौपदी की माँ नहीं चाहती तो द्रौपदी की माँ द्रौपदी को वन में नहीं भेजती, वन में नहीं जाने देती। और द्रौपदी यदि वन में नहीं जाते तो द्रौपदी को परमात्मा का दर्शन नहीं होता, और द्रौपदी को परमात्मा का दर्शन नहीं होता तो द्रौपदी आज तक अजर और अमर नहीं होती। यदि बनना है, यदि बनना है तो बन जाना ही पड़ेगा।
राम जी कब बने? प्रभु श्री राम जी है ना, वो राम कब बने? याद रखना, बुरा तो नहीं लगेगा। इंसान को मां ही बनाती है और मां ही बिगाड़ती है। औलाद को मां ही बनाती है और मां ही बिगाड़ती है। राम जी कब बने? यदि कैकेयी की कृपा नहीं होती, याद रखना, यदि माता कैकेयी की कृपा नहीं होती तो राम जी राम नहीं बनते। कैकेयी ने राम जी को वनवास मांगा, तो कैकेयी ने जब राम को वनवास मांगा तो राम जी कैकेयी की और पिता की आज्ञा से 14 वर्ष को बन गए, इसलिए दुनिया में राम बन गए। यदि राम 14 वर्ष को बन नहीं जाते तो दुनिया में राम बन नहीं जाते। यदि बनना है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक बनोगे नहीं, बिगड़ोगे। प्रेम से बोलो। त्याग करने का, बन जाने का मतलब क्या है? बन जाने का मतलब है जंगल में जाना नहीं है। बन जाने का मतलब है जीवन के सुखों का त्याग करना। राम जी ने क्या किया? अयोध्या के सुखों को छोड़ करके बन के कांटे झेले, बन के दुख झेले। तो याद रखना मेरे भाई बहन, कोई इंसान जब तक सुखों को नहीं त्यागता तब तक बनता नहीं है, वो बिगड़ता है। प्रेम से बोलो। आज देखिए द्रौपदी कितने वर्ष के हैं? कितने साल के हैं द्रौपदी? 5 के। और 5 वर्ष के छोटे से बालक ध्रुव को द्रौपदी की माता ने हंसते हंसते वन में विदा कर दिया। भेज सकती हो क्या? तुम में से कोई भेज सकती हो क्या? अपने 5 वर्ष के बेटे को वन में भेज सकती हो क्या? वन में भेजना तो बहुत दूर की बात। तुम्हारे पति ने कह दिया, क्यों? क्योंकि तो हमने मोड़ा मजे को खेलवाड़ भेजे हॉस्टल में। आओ रन लो, अबे छोट वाला नहीं है। प्रेम से बोलो। त्याग नहीं कर सकती? ईमानदारी से कह दो, कर सकती हो त्याग? त्याग कर सकती हो क्या? पर एक बात याद रखना, जब तक मां त्याग नहीं करेगी तब तक औलाद बनेगी नहीं, ये पक्की बात। जब तक मां का त्याग नहीं होगा। मां यदि चाहे तो अपनी संतान को इंसान बना सकती है, और मां यदि चाहे तो अपनी संतान को शैतान। मां, याद रखना, जिसकी मां अच्छी होती है उसकी औलाद भी अच्छी होती है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। द्रौपदी की मां ने द्रौपदी को विदा कर दिया। अब जैसे ही द्रौपदी को विदा कर दिया, अब द्रौपदी जंगल में जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं, हे भगवान, घर से तो आ गया, पिता को भी छोड़ दिया और मां को भी, अब कोई नहीं है कि झूठी है ये दुनिया सारी, कोई ना किसी की क्या होगी हमारी। और द्रौपदी क्या कह रहे हैं? समझने बंदे तू इतना इशारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। अब द्रौपदी का कोई है क्या? अब द्रौपदी का कोई बचा क्या? पिताजी को भी छोड़ दिया, माँ को भी छोड़ दिया। द्रौपदी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? वन में। क्या करने? भगवान का भजन करने। अब द्रौपदी वन में जा रहे हैं और 5 वर्ष के नादान से बालक है मेरे भाई बहन। 5 वर्ष का नादान सा बालक भला भगवान का भजन करने में क्या जाने? ना तो वो मंत्र जानता, ना पूजन जानता, ना भजन जानता। अब द्रौपदी सोच रहे हैं कि भगवान घर से तो निकल आया, अब कौन से भगवान का भजन करूंगा, कौन से मंत्र का जाप करूंगा। अब भगवान घर से तो निकल गया, अब तो मुझे मेरे जीवन में कोई गुरु मिल जाए। यदि कोई गुरु मिल गया तो मैं उससे मंत्र ले लूंगा और उस मंत्र का मैं जाप करूंगा। मेरे भाई बहन याद रखना, द्रौपदी के मन में जब ये विचार आया और द्रौपदी की इच्छा हुई कि मुझे कोई गुरु मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए तो मैं उससे गुरु मंत्र ले लूंगा। जब द्रौपदी ये सोचते हुए जा रहे थे तो नारद जी द्रौपदी की परीक्षा लेने आ गए। कौन?
नारद जी द्रौपदी की परीक्षा लेने को आए और जैसे ही नारद जी आए, द्रौपदी ने नारद जी को देखा तो द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए और द्रौपदी कहने लगे, भगवान तू बड़ा धन्य है, मैं सोचता जा रहा था कि मुझे कोई गुरु, ये तो भगवान ने स्वतः ही भेज दिए। द्रौपदी ने नारद को प्रणाम किया और नारद को प्रणाम किया तो नारद जी ने द्रौपदी से पूछा, बेटा तू कौन है? द्रौपदी ने कहा, मैं ध्रुव हूँ, राजा उत्तानपाद का बेटा हूँ, रानी सुनीति का बेटा हूँ। बोले, बेटा तू तो छोटा सा है और तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? द्रौपदी बोले, महाराज भगवान का भजन कर। बोले, कहाँ? बोले, वन में। अरे बेटा किसके कहने पर? द्रौपदी ने कहा, महाराज मेरी मौसी के कहने पर। अरे बेटा तू नादान सा बालक है और तुझे अपनी मौसी की बात इतनी बुरी लग गई कि तू मौसी की बात को मान करके घर को छोड़ करके जंगल में आ गया। जा बेटा वापस चला जाएगा, जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, शेर चीता भालू तुझे खा लेंगे, तू मर जाएगा। बेटा वापस लौट जा, मौसी की बात का बुरा मत। जैसे ही द्रौपदी ने सुना कि वापस लौट जा तू मर जाएगा, तो द्रौपदी ने क्या कहा, प्राण तजू पर लिखने वाले क्या कहने लगे लोग, प्राण तजू पर घर नहीं जाऊं। महाराज मरना मंजूर है पर लौट करके घर जाना मंजूर। प्राण तजू पर घर नहीं जाऊं, प्राण तजू पर घर नहीं जाऊं, प्राण तजू पर घर नहीं जाऊं, प्राण तजू पर घर नहीं जाऊं। हाँ प्रभु चरणों का दरस न पाऊं। मरना मंजूर है, प्राण तजूं पर घर नहीं जाऊं। महाराज मर जाऊंगा पर लौट करके घर नहीं जाऊंगा। और कब तक नहीं जाऊंगा? कब तक? प्रभु चरणों का दरस न पाऊं। जब तक भगवान के चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक लौट करके घर नहीं जाऊंगा। इसलिए दोनों हाथ ऊपर देखा जाएगा जो होगा, देखा जाएगा जो होगा, देखा जाएगा। क्या करे द्रौपदी? कहे प्रभु दोनों हाथ ऊपर, ऐसे नहीं मानूंगा, दोनों हाथ ऊपर और प्रेम से गाइएगा। लगन तुमसे लगा है कि, लगन तुमसे लगा है कि,
अपना क्या है? क्या कहने लगे? क्या करे द्रौपदी के गोपाल? तुम्हें अपना बना बैठी, तुम्हें अपना बना बैठी। क्या द्रौपदी ने किसको अपना बनाया? द्रौपदी ने किसको अपना बनाया? परमात्मा को। और तुम किसको बनाते हो? महाराज जी अपना लल्लू है, मारे लल्लू, अरे लल्लू है, लल्लू कोई किसी का लल्लू है दुनिया में? नहीं है ना। इसलिए अपना यदि बनाना है तो लल्लू को मत बनाओ। यदि तुम लल्लू को अपना बनाओगे तो ये पक्की बात है, एक दिन लल्लू तुमको उल्लू बना के जाएगा। तुम लल्लू को अपना बनाओगे ना तो लल्लू तुमको उल्लू बना के जाएगा। और यदि तुम इसको अपना बनाओगे तो तुम्हारा बेड़ा पार। तुम्हें अपना बना बैठी, तुम्हें अपना बना बैठी, हो रहा एक मजा का, द्रौपदी ने कहा महाराज वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरी जो लगन है ना वो दुनिया से नहीं है। अब मेरी लगन ना तो दुनिया से है ना दुनिया वालों से है, मेरी लगन तो ऊपर वाले से। लगन तुमसे में द्रौपदी ने लगातार इस मंत्र का जाप किया। और मेरे भाई बहन एक महीना जब बीता, बड़ी मार्मिक कथा है, गौर से। एक महीना जब बीता तो द्रौपदी महाराज जो 7 दिन में एक दिन भोजन करते थे, दूसरा महीना प्रारंभ होते ही द्रौपदी महाराज ने जो 7 दिन में एक दिन भोजन करते थे उस भोजन को करना भी बंद कर दिया। केवल जलपान करते, पानी पीते, और पानी के जरिए जो आहार पेट में चला गया बस वही द्रौपदी का भोजन है। दूसरे महीने में द्रौपदी ने केवल पानी पी करके भगवान का भजन किया। पानी पी रहे हैं और बस दिन रात लगे हैं क्या? ओम नमो भगवते वासुदेव। दूसरा महीना जब खत्म हुआ और तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो मेरे भाई बहन तीसरा महीना प्रारंभ होते ही द्रौपदी महाराज ने पानी पीना भी बंद कर दिया। कर सकते हैं?
प्रेम से बोलो, कर सकते हैं क्या? पानी पीना तो बहुत दूर की बात है। 11 का 15 दिन में एक दिन व्रत रखेंगी, उसमें ही कहेंगे नहीं फलाहार बनाना पड़ेगा। तो इतनी खिचड़ी, इतनी खीर, फिर चिप्स से अलग, मूंगफली दाने अलग, और जने क्या क्या। प्रेम से बोलो, फलाहार मलार कुछ नहीं, लपक आहार, रोटी से भी ज्यादा। प्रेम से बोलो। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक त्याग नहीं करोगे, आप करके देखो, आप अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करके देखो। जो व्यक्ति प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, उस व्यक्ति को ना तो भूख लगती है और ना प्यास का एहसास होता है, क्योंकि मन है। याद रखना मेरे भाई बहन, शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए भोजन करना पड़ता है, तो मन को तंदुरुस्त बनाने के लिए भजन करना पड़ता है। यदि मन को तंदुरुस्त बनाना है, मन को मजबूत बनाना है, तो आप भजन कीजिए। और यदि शरीर को मजबूत बनाना है तो धड़स के 8 सवेरे और 8 प्रेम से बोलो। पर याद रखना, तन मजबूत होने से कुछ नहीं होगा। जब तक मन मजबूत नहीं होगा तब तक परमात्मा का भजन भी नहीं होगा, और परमात्मा का भजन नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन भी। मैं नहीं कह रहा हूं अरे मन की तरंग मार ले, फिर भजन करने की जरूरत ही नहीं है। जहां इंसान के मन की तरंग मर गई, अब बैठे तो कथा में है, कथा सुन रहे हैं और मन जा रहा है, पति नहीं ट्रैक्टर बंद करोगे कि नहीं करोगे, बो ही रहे कि नहीं बो रहे। प्रेम से बोलो। तो जब तक मन को स्थिर नहीं करोगे तब तक भगवान का भजन भी। अरे मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। यदि मन को अपने बस में कर लिया तो आपको भजन करने में कठिनाई नहीं होगी, और मन को बस में नहीं किया तो भजन भी नहीं कर पाओगे। हर मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। हर मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। और हर आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग जब तक नहीं मार पाओगे तब तक इंसान भजन भी नहीं कर पाएगा। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, 30वें महीने में द्रौपदी ने पानी पीना भी बंद कर दिया, और बस दिन रात लगे हैं क्या, केवल मन एक जगह है। ओम नमो भगवते वासुदेवा। मन को इधर उधर नहीं किया, बस केवल एक रखना है, ओम नमो भगवते वासुदेव। और यहाँ क्या होता है, शाम को आरती में आते लोग, देखा मैंने आरती करने के बाद कई जगह राम स्तुति होती है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवे, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवे। नव कंज लोचन कंज मुख पद, कंज पद कंजारुणम। लोग आगे से स्तुति को गाते हैं। देख रहे थे कुछ लोग सभी पूजा कर रहे थे, तो हमारे पंडित जी बुलवाते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो पंडित जी तो बुलवा रहे श्री राम जय राम, और बस जजमान जी जय राम बोल रहे। 2 बच्चे रहे, बड़ा है लड़ रहा है। प्रेम से बोलो। पूजा कहाँ कर रहे हैं, मंदिर में। ध्यान कहाँ है, मोड़ा ये मन, यही तो मन है। और जब तक मन को स्थिर नहीं करोगे तब तक एक नहीं 1000 बार पूजा कर लेना, 1000 बार नाम ले लेना, कुछ नहीं होगा। द्रौपदी को देख लो, 3 महीने हो गए, पानी पीना भी बंद कर दिया। भले ही पानी पीना बंद कर दिया, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेव ये बंद नहीं किया।
ये बंद नहीं किया, भोजन बंद हो गया, पानी बंद हो गया, लेकिन प्रभु का नाम बंद नहीं हुआ। और मेरे भाई बहन जब चौथा महीना आया तो द्रौपदी केवल श्वास ले रहे हैं, केवल श्वास, खाना पीना सब कुछ बंद, केवल श्वास ले रहे हैं। और दिन रात क्या कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मेरे भाई बहन जब 5वां महीना आया तो 5वां महीना आते ही द्रौपदी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। अब जब श्वास लेना बंद कर दिया तो मुंह भी बंद और नाक भी बंद। जब मुंह बंद, नाक बंद, सब कुछ बंद, तो अब बोले कैसे? तो बोल तो नहीं पा रहे। और बात द्रौपदी मन ही मन कर रहे हैं क्या? मन बोल रहा है, भले ही तन ना बोले, मुंह ना बोले, कुछ ना बोले, लेकिन मन बोल रहा है। मेरे भाई बहन जब 5वां महीना हुआ द्रौपदी ने श्वास लेना बंद किया और निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जब जाप किया, जब श्वास लेना बंद हुआ तो हवाओं का चलना बंद। याद रखना, परमात्मा को प्राप्त करने के 3 साधन है। पहला साधन जितासन हो, आसन को जीतना। जिस इंसान की आसन पर कब्जा हो जाता है वो इंसान अपनी इंद्रियों को जीत लेता है। जितासन हो, जितेंद्रिया। और जो इंसान अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वो इंसान जितश्वास हो, वही इंसान श्वास को भी जीत लेता है। और जो श्वास को जीत लेता है वो परमात्मा को प्राप्त। श्वास लेना बंद हुआ, हवाओं का चलना बंद हो गया। जब हवाओं का चलना बंद हुआ तो देवता ऋषि मुनि घबरा गए, भगवान के पास में गए। प्रभु एक बालक है और उसने तुम्हारा भजन किया है, और भजन करते करते उसने श्वास लेना बंद कर लिया है। तो प्रभु जब से उसने श्वास लेना बंद किया है तब से हवाओं का चलना बंद हो गया है। तो तुम जाओ प्रभु और उसे शीघ्र दर्शन दे करके उसकी तपस्या को बंद कराओ, नहीं तो हमारे प्राण नहीं निकल जाएंगे। देवताओं की बात को सुनकर के भगवान गए। और मेरे भाई बहन भगवान ने जाकर के द्रौपदी के सामने खड़े हुए, जाकर के भगवान ने जब द्रौपदी को देखा तो 5 महीने का बालक, 5 महीने से कुछ खाया नहीं, शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया, शरीर पर मांस बचा नहीं, केवल हड्डी। अब भगवान द्रौपदी के सामने खड़े हैं और भगवान सोच रहे हैं भगवान ये समाधि में है। भगवान क्या सोच रहे हैं कि ये समाधि में है और किसी की समाधि को तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। अब इस बालक की समाधि को कैसे तोड़ो? देखिए आज भगत के सामने भगवान भी को बस, इसलिए याद रखना भगवान बड़े नहीं होते, बड़ा कौन होता है? भक्त। यदि भक्त नहीं होंगे तो भगवान की गिनती, तो भगवान बड़े नहीं है। भगवान ने साफ कह दिया मैं तो हूं भक्तन को दास। भगवान साफ कहते हैं कि मैं बड़ा नहीं हूं, बड़े तो मेरे भक्त हैं। आज द्रौपदी के सामने खड़े हैं और भगवान कह रहे हैं इसकी समाधि को तोड़ूं तो कैसे तोड़ूं? किसी की समाधि को तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। मेरे भाई बहन आज भगवान जब बेबस हो गए तो भगवान ने क्या किया? उसकी समाधि को तो नहीं तोड़ा, और भगवान ने क्या किया? ध्रुव भगवान के जिस रूप को, द्रौपदी महाराज भगवान के जिस स्वरूप को अपने मन में बसाकर भजन कर रहे थे, भगवान ने भगवान के उस रूप को द्रौपदी के मन से बाहर खींचा। और जैसे ही द्रौपदी के मन से बाहर खींचा, द्रौपदी के मन से जब राम जी बाहर हुए, जब परमात्मा की झांकी बाहर हुई तो द्रौपदी की आंखें खुली। और जैसे ही द्रौपदी की आंखें खुली तो द्रौपदी ने क्या देखा कि जिस रूप को मैं मन में बसा करके भजन कर रहा था वो रूप तो आज मेरे सामने ही खड़ा है। राम से द्रौपदी भगवान के पैरों में गिर पड़े। जैसे ही द्रौपदी भगवान के पैरों में गिरे, भगवान ने द्रौपदी को उठाया और उठा करके अपने दोनों हाथ द्रौपदी के शरीर पर जब फेरे तो मेरे भाई बहन
भगवान ने जैसे ही अपने हाथ फेरे तो द्रौपदी सुंदर 16 वर्ष की राजकुमार के समान लगने लगे। 5 वर्ष के हैं लेकिन हट्टा कट्टा जवान लगने लगे। और अंत में भगवान ने द्रौपदी ने भगवान को प्रणाम किया। और जब भगवान को प्रणाम किया तो द्रौपदी से भगवान ने कहा, द्रौपदी मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। द्रौपदी बोले, प्रभु जब आप मिल गए और आपके श्री चरणों का दर्शन मुझे हो गया तो प्रभु ये बता दो, क्या संसार में तुमसे कोई बड़ी वस्तु है, तुमसे कोई और बड़ा है तो उसे मांगू? नहीं प्रभु, जब तुम्हारा दर्शन हो गया तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब तो आपके दर्शन की लालसा भी हो गई। नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं नहीं द्रौपदी, मांगना तो पड़ेगा, और यदि तुमने नहीं मांगा तो तेरा एहसान मेरे ऊपर रह जाएगा और मैं कभी किसी का एहसान मेरे ऊपर नहीं रखता। भगवान ने कहा, द्रौपदी मांगना तो पड़ेगा। द्रौपदी बोले, प्रभु बस इतनी सी कृपा कर दो कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात जीवन में होती रहे, और यदि देना ही चाहते हो ना तो बस प्रभु अपनी कृपा के हाथ मेरे सर पर रख देना। क्या कह रहे हैं द्रौपदी? हे प्रभु, यदि तुम मुझे देना ही, ओ भगवान, प्रभु जो तुम्हारे हाथ है ना दोनों, उनको मेरे कहाँ रख दो? वो मेरे सर पर रख दो भगवान, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख दो भगवान, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो भगवान, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे भाई बहन, जैसे द्रौपदी ने कहा कि प्रभु यदि आप देना चाहते हैं ना तो आपकी जो कृपा के दोनों हाथ हैं ना वो मेरे आप सर पे रख दो, और सर पे रखने के अलावा यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो देना है तो दीजिए क्या जन्म जन्म का साथ। अब जैसे ही मांगा कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान बोले, अब जन्म जन्म का साथ कहाँ से दे दूं? जन्म जन्म का साथ तो लक्ष्मी का है, जन्म तक तो लक्ष्मी मेरे साथ रहती है, अब इसे लक्ष्मी कैसे बना? भगवान चुप रह गए। भगवान का चुप रहे। जैसे ही भगवान चुप हुए तो द्रौपदी ने सोचा कि शायद प्रभु नाराज। द्रौपदी के मन में विचार आ गया कि शायद भगवान नाराज हो गए। तो द्रौपदी अब मना रहे हैं प्रभु को, और क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं प्रभु, मत दो पर नाराज मत हो।
मैंने तो प्रभु इसलिए मांग लिया कि दुनिया कहती थी कि भगवान तो दया निधि है। तो क्या कहने लगे द्रौपदी कि सुना है हमने, प्रभु हमने तो ये सुना कि सुना है हमने, क्या सुना? करुणा करके अपने गले लगाते हो। प्रभु मैंने तो ये सुना कि तुम भक्तों की दया निधि है और भक्तों पर कृपा करके भक्तों को अपने गले से लगा। क्या कहने लगे प्रभु जी कि सुना है हमने करुणा करके अपने गले लगाते हो। और प्रभु मैंने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो? प्रभु मैंने ऐसा क्या मांग लिया कि तुम देने से घबरा रहे हो? प्रभु कुछ भी दे दो मुझे मंजूर है, चाहे मेरे जीवन में सुख दे दो, चाहे दुख दे दो, मैं दुख झेलने को भी तैयार हूं। अपन तैयार रहते हैं क्या? नहीं रहते। अपने जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाए ना तो उल्टा परमात्मा गाली देते हैं। मैंने जो भगवान को काम करता हूँ, मैं बताऊँ मेरे जीवन में, अरे वाह जय हो भगवान, प्रेम से बोलो। लेकिन द्रौपदी क्या कह रहे हैं कि प्रभु तुम्हें जो देना है वो दे दो, चाहे मेरे जीवन में तुम सुख देना चाहो तो सुख दे दो, और सुख नहीं देना चाहो तो दुख दे दो, और सुख दो चाहे दुख तुम मंजूर है प्रभु, दुख दे दो, लेकिन इतनी कृपा करना, इतना जरूर ध्यान रखना। कोई बात नहीं प्रभु, यदि तुम मुझे जन्म जन्म का साथ नहीं दे सकते तो प्रभु इतनी तो कृपा कर दो, इतनी कि दुख दो चाहे सुख तुम, बस होती रहे मुलाकात। कोई बात नहीं, जन्म जन्म का साथ नहीं दे सकते तो इतना तो कर दो कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात होती रहे, मैं तुमसे मिलता रहूं और तुम मुझसे मिलते। कि दुख दो चाहे सुख तुम, बस होती रहे मुलाकात, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। भगवान ने जब सुना कि होती रहे मुलाकात, भगवान बोले हाँ ध्रुव ये वरदान ठीक है, ये वरदान दे दूंगा और तुम्हारी और मेरी मुलाकात होती रहेगी। मेरे भाई बहन, उसी समय भगवान ने द्रौपदी को उत्तर दिशा में एक जो भगवान के वैकुंठ धाम के पास धाम था, द्रौपदी को वहां का राजा बना दिया और द्रौपदी से कह दिया, बोले द्रौपदी आज से तुम इस लोक में वास करोगे और तुम्हारे इस लोक का नाम ध्रुवलोक होगा। जब मैं वैकुंठ में जाऊंगा तो मेरा दर्शन तुम्हें हो जाएगा, और वैकुंठ से आऊंगा तब भी मेरा दर्शन तुमको होता रहेगा, और मेरी और तुम्हारी मुलाकात आपस में होती रहेगी। भगवान ने द्रौपदी को वरदान दिया। द्रौपदी ने प्रभु को प्रणाम किया। हे परीक्षित, जैसे ही द्रौपदी ने प्रभु को प्रणाम किया, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। द्रौपदी लौट करके आ रहे हैं, और जब द्रौपदी लौट करके आ रहे हैं तो द्रौपदी की माँ को पता चल गया कि आज मेरा बेटा वन से भगवान के दर्शन करके आ रहा है। दरवाजे पर सोने की थाली में आरती सजा करके खड़ी हो गई और इंतजार कर रही है। क्या इंतजार कर रही है? वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा,
तमाशा होगा। द्रौपदी की मां इंतजार कर रही है और बस मन में यही कह रही है, क्या क्या कह रही है, क्या कह रही है, वो आता होगा। द्रौपदी की मां के मन में एक विचार है, बस यही सोच रही है, क्या वो आता होगा, 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 वो आता द्रौपदी की मां क्या सोच रही है, वो आता होगा। तुम नहीं सोचती हो ना, तुम भी सोचती हो ना, जब तुम्हारा कोई बेटा बाहर पढ़ता है और बाहर पढ़ने के बाद जब उसकी परीक्षा समाप्त हो जाती है और उसका फोन आ जाता है कि मम्मी मैं आज आ रहा हूँ, जिस दिन उसका फोन आता है ना, तो माँ की ममता के मंदिर को देखो, अपने बेटे का फोन आते ही उसका मन घर के किसी काम में नहीं लगता और बस एक ही इच्छा उसके मन में रहती है, आ रहा हो, आ रहा हो। प्रेम से बोलो, गलत तो नहीं है, ये इनका दोष नहीं है, ये इनकी ममता का मंदिर का दोष। और जिस दिन ऐसी खबर आ जाए तो घर में ये मान लो उससे बड़ी गई 2-4 बहू है ना, तो बस बड़ी तो पता नहीं आज जीरा आ रहा किसी ढंग को ही बना ले दीजिए, क्या बना रहे प्रेम से बोलो, अरे जोर से बोलो। ये माँ की ममता होती, माँ की ममता का मंदिर ऐसा ही होता है। सवेरे से शाम हो गई, द्रौपदी की माँ अपने दरवाजे पर अपने बेटे के दर्शन के लिए, अपने बेटे के देखने के लिए पलक पावड़े बिछा करके खड़ी है। लेकिन मेरे भाई बहन, द्रौपदी जब लौट करके आए तो द्रौपदी अपनी माँ के आगे से निकल गए। द्रौपदी पहले अपनी माँ के पास नहीं गए और द्रौपदी पहले अपनी मौसी के पास। कहाँ गए? मौसी के पास, क्योंकि द्रौपदी ने मन में सोचा कि यदि मौसी नहीं होती तो हाथ पकड़ के नीचे नहीं गिराती, और हाथ पकड़ के नीचे नहीं गिराती, वन में जाने की नहीं कहती तो मैं वन में नहीं जाता, और वन में नहीं जाता तो मैं वन में भजन भी नहीं करता, और भजन नहीं करता तो मुझे परमात्मा का दर्शन भी नहीं होता। इसलिए कि जो दुखों काटे बोए, ध्यान रख लेना, जो तुम्हारा बुरा सोचे वो तुम्हारा बुरा नहीं है, वो तुम्हारा भला है। कि जो दुखों काटे बोए और बाखों बो तू फूल, तो फूल के फूल है तो बाखों सूल के सूल। प्रेम से बोलो, कोई तुम्हारा कितना ही बुरा सोचे, कोई तुम्हारा लाख बुरा सोचे, पर याद रखना मेरे भाई बहन, तुम कभी किसी का बुरा मत सोचो।
द्रौपदी मौसी के पास गए, मौसी को प्रणाम किया और मौसी को प्रणाम करने के बाद अपनी माँ के पास में आए। माँ को प्रणाम किया, माँ ने अपने पुत्र की आगवानी की। इधर मेरे भाई बहन द्रौपदी जब थोड़े से बड़े हुए तो द्रौपदी के पिताजी को पता चला कि मेरे बेटे ध्रुव को परमात्मा का दर्शन हो गया। तो द्रौपदी के पिताजी ने क्या किया, द्रौपदी को वहां का राजा बना दिया और द्रौपदी को वहां का राजा बना करके द्रौपदी के पिताजी भी भगवान की तपस्या करने को चले। जब द्रौपदी के पिताजी भगवान की तपस्या करने को गए, वन में जाकर के द्रौपदी के पिताजी ने भी भगवान का भजन किया। लेकिन याद रखना मेरे भाई बहन, भजन करते करते द्रौपदी के पिताजी ने शरीर त्याग दिया, प्राण त्याग दिए, लेकिन द्रौपदी के पिताजी को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे कारण है कि मेरे भाई बहन, द्रौपदी के पिताजी के हृदय में ध्रुव जैसा भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। होड़ थी और होड़ से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो प्रेम से मिलते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम चाहिए, केवल प्रेम प्यारा। भगवान तुम्हारे प्रेम के प्यारे हैं, तुम्हारी किसी चीज के भूखे नहीं है। जान ले जो जान ले जो राम ही केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा को केवल प्रेम चाहिए, होड़ नहीं चाहिए। होड़ से भगवान नहीं मिलते, परमात्मा प्रेम से प्राप्त होते हैं। द्रौपदी के पिताजी का प्राणांत हो गया। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, जब द्रौपदी राजा बने तो एक दिन द्रौपदी का भाई उत्तम, जो मौसी का लड़का था, बस 2 मिनट कथा सुने उसके बाद विश्राम होगा। जो द्रौपदी का भाई था, मौसी का पुत्र उत्तम, एक दिन वन में शिकार खेलने चला गया। मेरे भाई बहन, जब उत्तम शिकार खेलने गया तो शिकार खेलते खेलते द्रौपदी के भाई का झगड़ा, उत्तम का झगड़ा कुबेर के पुत्रों से हो गया। जब कुबेर के पुत्रों से झगड़ा हुआ तो कुबेर के पुत्रों ने द्रौपदी के भाई उत्तम को मार डाला। जब मार डाला, द्रौपदी को पता लगा। द्रौपदी अपने भाई उत्तम की मौत का बदला लेने को जब गए, ऋषियों को पता चल गया। तब ऋषियों ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम देव समान हो, तुम भगवान के भक्त हो और तुम्हारा भाई दुराचारी था, इसलिए कुबेर के पुत्रों ने मार डाला। तुम वापस जाओ। वही ध्रुव, तुम अपने हृदय में, अपने दिल में बदली की भावना मत रखो। द्रौपदी ने जब सुना तो द्रौपदी वापस आए। और मेरे भाई बहन, इधर जब द्रौपदी की मौसी को पता चला कि मेरे पुत्र उत्तम को मार डाला है, तो द्रौपदी की मौसी अपने बेटे की लाश को ढूंढने के लिए गई। जब द्रौपदी की मौसी अपने पुत्र की लाश ढूंढने को गई तो जंगल में आग लग गई। और जैसे ही जंगल में आग लगी तो मेरे भाई बहन, द्रौपदी की मौसी भी उस आग में जल करके भस्म हो गई। बुरा किसका हुआ? बुरा किसका हुआ? द्रौपदी का कुछ बुरा हुआ? द्रौपदी की माँ का बुरा हुआ? नहीं हुआ। बुरा किसका हुआ? मौसी का। क्यों हुआ? क्योंकि द्रौपदी की मौसी ने द्रौपदी का बुरा सोचा। इसलिए याद रखना, तुम अपने जीवन में कभी किसी दूसरे का बुरा मत सोचो। यदि तुमने दूसरे का बुरा सोचा तो दूसरे का बुरा तो नहीं होगा और खुद का बुरा होगा। इसलिए सबका भला करो, प्रेम से बोलो। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, द्रौपदी की मौसी मारी गई। कुछ समय निकला, 21,000 वर्ष तक द्रौपदी ने राज्य किया। कितने वर्ष? 21,000।
21,000 वर्ष द्रौपदी ने राज्य किया और 21,000 वर्ष राज्य करने के बाद द्रौपदी अपनी माता को साथ में लेकर मृत्यु के सिर पर पैर रख करके द्रौपदी देवलोक को चले गए। बोले द्रौपदी महाराज की। क्षमा चाहूंगा, 12:30 बजे प्रारंभ की थी और 3:30 बज गई है। 15-20 मिनट का विश्राम है और 15-20 मिनट के बाद हम अपनी कथा को पुनः प्रारंभ करेंगे। आइए।